अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ खुशबूदार मटर पुलाव बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। आज की रेसिपी में आपको एक ख़ास मसाला बना के दिखाऊंगी, जिससे आपका मटर पुलाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनेगा और सारी चीज़ें जो है वो आपके घर में ही अवेलेबल होंगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। खुशबूदार मटर पुलाव बनाने के लिए पहले जो मैं मसाला बना रही हूँ यह आपने लाजमी बनाना है। उसके बाद खुशबूदार बनाने के लिए एक अलग से मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने ज़ीरा लेना है 1 टीस्पून, जो नॉर्मल वाला होता है वो। साथ ही हमने यहाँ पे सौंफ ली है 1 से 1.5 टेबल स्पून। साबित धनिया भी हमने यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून लिया है। दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 अदद। दक्कनी मिर्च लिए, जो वाइट पेपर होती है वो लिए 1/2 टीस्पून, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होती है। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते तो आप काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को दरदरा कूट लें इस तरह से, बिल्कुल पाउडर भी नहीं बनाना। इससे जो है ना वो थोड़ा यखनी वाला टेस्ट आता है, तो ये स्टेप लाजमी करना है आपने। दरदरा कूटने के बाद हमने यहाँ पे 2 गिलास चावल लिए हैं बासमती, जो कि मेरा लॉन्ग ग्रेन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो रेगुलर वाले यूज़ करते हैं घर में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 कप लिया है, 2 गिलास। अब हम इसको सोक होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। खुशबूदार मसाला जो बनाएंगे हम, उसके लिए मैंने यहाँ पे जावित्री ली है, बिल्कुल थोड़ी सी, 1 टुकड़ा लिया है। हाफ़ जो मैंने पीस लिया है वो जायफल का लिया है। 3 से 4 जो है वो हरी इलायची हैं। काली ज़ीरी जो होती है वो पुलाव में डलती है, वो 1 टीस्पून लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मल वाला ज़ीरा भी ऐड किया है। अब यहाँ पे जो ये मेन इंग्रेडिएंट है ये है पत्थर के फूल। तो ये आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है अगर आपको खुशबूदार बनाना है। ये आपको ईज़िली पंसार की शॉप से मिल जाएगी। और ये बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा लेना है आपने। इसको आपने पाउडर नहीं बनाना। इस तमाम मसाले को हम पीस लेंगे, पत्थर के फूल निकाल के फिर पीसेंगे। पत्थर के फूल जो है वो हम साबित ही लेंगे। आप चाहे तो ये मसाला जो हमने पहले बनाया था उसके साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन ये खुशबूदार है तो मैंने अलग से इसीलिए आपको बताया है। अब आपने एक कढ़ाई के अंदर 1/2 कप जो है वो तेल डालना है, 2 तेज़ पत्ते डालने हैं, साबित गरम मसाला जैसे कि साबित लाल मिर्चें 4 ली हैं मैंने, काली मिर्चें ली हैं थोड़ी सी लौंग ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है सफ़ेद साबित। तो ये हम डाल देंगे खड़ा मसाला और इसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने अभी इसलिए कम लिया है क्योंकि मैं लास्ट में एक स्टेप करूँगी जिससे हमारे चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। तो आप चाहें तो इस पॉइंट पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने प्याज ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8, क्योंकि हम इसके अंदर और कोई मिर्च ऐड नहीं करेंगे, तो हमने इनको दरदरा पीस लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कूटेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने अभी इसके अंदर प्याज ऐड नहीं किया, वो मैं बाद में ऐड करूँगी, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्याज ऐड कर लें, पहले उसको फ्राई कर लें, फिर हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं अगर आप वो लास्ट वाला स्टेप नहीं करना चाहते तो। साथ ही हमने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लिए हैं, जो मैंने आपको सौंफ और धनिए का पाउडर बना के दिखाया था वो ऐड कर देंगे। जो खुशबूदार मसाला बनाया था वो भी शामिल कर देंगे इसी पॉइंट पे। सारी चीज़ें ऐड करके आपने इसको भून लेना है। 1 कप जो है वो मटर शामिल कर दिए। मटर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो इस पॉइंट पे आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना कि ये जो मसालों का और मटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट हाई फ्लेम पे भूना है। जलने वाला हो तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है बीच बीच में, ताकि ये जले ना और अच्छे से भून भी जाए। तो देखिए यहाँ पे ये ऑयल सेपरेट हो गया, अच्छी तरह से भून गया। अब मैं यहाँ पे 4 गिलास जो है वो पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि 2 गिलास राइस लिए मैंने। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ मैं आपको। आधे घंटे चावल भिगोने से ज़्यादा नहीं, वरना चावल जो है वो बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं और खिले खिले नहीं बनते। तो यहाँ पे 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब आपने इसके अंदर बॉयल आने का वेट करना है और फिर चावल शामिल कर देना है। चावल शामिल करने के बाद जो है वो आप नमक टेस्ट कर सकते हैं पानी के अंदर। अगर आपको नमक जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है तो मतलब आपने थोड़ा सा और ऐड करना है, क्योंकि चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया जाता है, फिर वो जब चावल बन जाते हैं तो फिर वो परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नमक चेक किया, मुझे कम लगा, 1 टीस्पून मैंने और शामिल कर दिया। आप भी टेस्ट करके शामिल कर दिएगा। इसको हाई फ्लेम पे आपने कवर करके पकाना है। फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना, वरना चावल जो है बिल्कुल हलवा हो जाते हैं इस वजह से। तो मैंने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट पकाया है तो देखें पानी हल्के हल्के बबल्स जब बीच में रह जाए तो इसका मतलब है कि अब आपने इसको दम पे लगाना है। तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। जो मैंने आपको लास्ट में स्टेप बताया था वो कर लेते हैं। लास्ट में करना है तो हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने 1/2 कप प्याज शामिल कर दिए।
तो हम बेसिकली बघार लगाएंगे पुलाव के अंदर, इससे हमारा जो चावल है वो खिला खिला बनता है। तो प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे इस तरह से। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट उसके अंदर डाल देंगे जो हमने दम पे रखा हुआ है पुलाव को। इसके अंदर बिल्कुल एंड में आपने ये डाल देना है, इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पे आपने प्याज और ऑयल दोनों ऐड कर देना है। ऑयल मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने इसी वजह से कम रखा है, तो आप भी कम कर सकते हैं, या आप चाहें तो शुरू में ही प्याज को पहले फ्राई कर लें, उसके साथ हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें कर लें, फिर आप ये वाला स्टेप ना करें। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको 5 मिनट ऐसे ही रख देते ताकि इसके अंदर खुशबू आ जाए। फ्लेम पे नहीं रखा था मैंने, ऐसे ही रख दिया था। तो अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, परफेक्ट हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं, खिले खिले हैं। तो ये रेसिपी आप लोग मेरी उससे फॉलो कीजिएगा, तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट मटर पुलाव बना सकते हैं। मैं इससे पहले भी एक और मटर पुलाव की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी बहुत सिंपल और ज़बरदस्त रेसिपी है। तो उसका लिंक आपको ऊपर शो हो जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की मटर पुलाव की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो हम बनाते हैं उसके साथ एक सैलेड वाला रायता होता है, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।